प्यारे छात्रों एवं प्रिय साथियों, आपके बीच में यह चैनल वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। और यह चैनल उत्तर प्रदेश स्टेट की परीक्षाओं में मुख्य रूप से और अनेक परीक्षाओं के लिए हिंदी के लिए उपयोगी है। और इसमें एक एक नंबर का प्रश्न आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं लगभग कर लेंगे। हम हिंदी भाषा के संक्षिप्त परिचय के विषय में बता दें कि हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। और 13वीं शताब्दी के आरंभ में यानी शुरुआती समय में फारसी कवि औफी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए, सबसे पहले हिंदी से संबंधित किस शब्द का प्रयोग किया गया था? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? औफी द्वारा किया गया था। यह औफी कहाँ के थे? फारस के थे, अर्थात ये फारसी कवि थे। और इन्होंने 13वीं शताब्दी के शुरुआत में इस शब्द का प्रयोग किया था। और लेकिन सबसे पहले भारतीय व्यक्तियों में प्रयोग करने वाला 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जो हिंदुस्तान भारत के थे उन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। और हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है। प्यारे बच्चों, हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है। इसमें 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम लिपि से संबंधित आपको बता दें कि क्या होता है लिपि। देखिए, लिपि जिस रूप में वर्ण ही अक्षर है, वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, उसे हम लिपि कहते हैं। और या इसी को हम कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करने वाले ध्वनि संकेतों या ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। और यह हमारी जो हिंदी की लिपि है यह देवनागरी लिपि है। तो हम देवनागरी लिपि के विषय में आपको बता दें कि हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि कहलाती है। यह हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है। हिंदी की जो लिपि है प्यारे बच्चों, यह देवनागरी लिपि है।